सागर की गड़ाकोटा में हुए बवाल के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह गड़ाकोटा थाने पहुंचे, जहां उन्होंने गड़ाकोटा थाने में कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति पटेल और कार्यकर्ताओं के साथ हुए घटनाक्रम को लेकर एडिशनल एसपी लोकेश सिन्हा को दिग्विजय सिंह ने ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में दिए गए तत्वों के आधार पर जांच की निष्पक्ष कार्रवाई करने की बात कही। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने कहा, परसों रात में जो घटना हुई है वह वाकई सुनियोजित षड्यंत्र है। राजा साहब, आप पूरे प्रदेश में अनेक विधानसभा क्षेत्रों से कांग्रेस की तरफ से अनेक अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस, रेवेन्यू और अन्य विभाग की शिकायत की गई थी कि ये बहुत दिनों से यहाँ पदस्थ है और ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम कर रहे हैं। यहाँ बीडी पटेल साहब ने, हमारे एडवोकेट जो हैं, इनके माध्यम से निर्वाचन आयोग को कितने लोगों की शिकायत हुई थी? 15-20 लोग पहले की, 6 लोग बाद में, तो उसमें 20-21 लोगों के खिलाफ शिकायत की ये पूरी तरीके से भाजपा के ये काम कर रहे हैं। उसमें 2 लोग सस्पेंड भी हुए, बाकी लोग नहीं हो पाए। ऐसी शिकायत मैं जब कल वहाँ था खजुराहो में, वहाँ भी स्थानीय विधायक जो हमारे राजनगर, उन लोगों ने भी शिकायत की थी, लेकिन माननीय निर्वाचन आयोग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की, जिसकी वजह से ये घटनाएं हो रही हैं। यहाँ भी उसका बहुत बड़ा असर इसीलिए है कि पुलिस प्रशासन, इसमें विशेष तौर पे यहाँ के जो ऐसे लोग जिनकी शिकायत की गई थी, उन लोगों ने जिस प्रकार की कार्रवाई होना चाहिए थी नहीं हो पाई। परसों की जो घटना, परसों रात की जो शाम की घटना जो हुई है, वाकई में सुनियोजित षड्यंत्र था और उन लोगों से वहाँ ये क्राइम, अपराध कराया गया जिनका की फरियादी से कोई लेना देना नहीं था, जिसका कोई कारण नहीं था। गाड़ियाँ तोड़ दी, दुकान में घुस के मारपीट की, एक व्यक्ति की नाक टूट गई, उनके भतीजे की, और बीडी पटेल साहब के भतीजे के हाथ पैर टूट गए, और पुलिस ने 323 दर्ज किया, यानी कि साधारण मामला, और उसमें 6 गाड़ियां तोड़ दी। 4 लोग पकड़े गए जो कि उसमें शामिल भी नहीं थे, ऐसा मुझे बताया गया। पूरे केस को रफा दफा करने का प्रयास था, लेकिन कांग्रेस पार्टी दृढ़ता से इसका मुकाबला करती है, ये करेगी भी। और मैं इस बात से बहुत दुखी हूँ कि गड़ाकोटा में, जो कि हमारे गोपाल भार्गव जी का गृहनगर है, वहाँ जिस तरह की शिकायतें मुझे मिल रही हैं, मेरे लिए तो चौंकाने वाली है। झूठे प्रकरण बनाए जा रहे हैं, जिला बदर की कार्रवाई हो रही है, पूरे तरीके से लोगों को परेशान किया जा रहा है। उनसे ये उम्मीद नहीं थी। 10 साल तक मैं मुख्यमंत्री रहा, एक भी भाजपा का नेता या कार्यकर्ता, स्वयं गोपाल भार्गव ये कहते हैं कि उनके साथ कभी हमने बदतमीजी की हो या अन्याय किया हो या कौन सा उनका काम रोका हो। यहाँ तक कि मुझे कई बार तो कांग्रेस के लोगों से शिकायत मिलती थी कि साहब आप इनके सारे काम कर दीजिए, क्योंकि जो चुनकर आता है उसको ध्यान सबको रखना पड़ता है। लेकिन यहाँ जो विपरीत स्थितियाँ मुझे मालूम पड़ी है, चौंकाने वाली है, और मुझे गोपाल भार्गव जी से ये उम्मीद नहीं थी। किन लोगों पर मामला दर्ज हुआ है, क्या कार्रवाई हुई है? राज्यसभा सांसद वर्तमान में है दिग्विजय सिंह जी आए थे, कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्ता आए थे और यहाँ पर उन्होंने एक ज्ञापन दिया है। ज्ञापन जो है 18-19 की बीच की जो रात्रि थी, उस दौरान जो घटना हुई है उसके संबंध में दिया गया था। ज्ञापन को हमने जो
थाना स्तर पर FIR की थी, उस ज्ञापन को FIR का पार्ट बनाया है और उस ज्ञापन के आधार पर जो भी नए साक्ष्य और तथ्य आ रहे हैं उसके आधार पर आगामी जांच करके कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोगों के जो गाड़ियां फोड़ी गई थी उसमें से कुछ हथियार बरामद हुए हैं, तो किन लोगों को चिन्हित किया और किन लोगों पर कार्रवाई की गई है? वो जो हथियार बरामद हुए थे, जिस वाहन से बरामद हुए थे, उसमें एक पृथक से FIR दर्ज की गई है। कितने आरोपी हैं कुल? कुछ क्योंकि ये भीड़ भाड़ थी, अनियंत्रित भीड़ भाड़ थी, तो इसमें 70-80 के आसपास की संख्या दिख रही है जिसको FIR में मेंशन किया। अभी फिलहाल किसी पर FIR नहीं हुई।